दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा एक ही है कि आप लोग इमोशन में आकर जरा से भी रेजिस्टेंट बनते हैं अगर सी की तरफ, तो कृपया सस्ते प्रीमियम को बाय अगर किया है तो उसे तुरंत ही क्लोज कर दिया करें। बिकॉज के मार्केट के अंदर जब पुट चलती है तो पुट के अंदर हैवी वेटेड होता है। बिकॉज के वहाँ पे जो प्रीमियम होते हो 500 600 700 के प्रीमियम को लोग चलाते हैं, नहीं के 200 150 के प्रीमियम को चलाते हैं। बराबर। तो एसएल कहाँ पे हिट होनी है, कौन से प्रीमियम पे एसएल हिट होनी है, वो सारी एजुकेशन पर्पस की वीडियो है। अगर आप सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो तो ही इस वीडियो को पूरा देखो। इस वीडियो में मैंने जिस स्क्रीन को ओपन किया है उसमें मैंने शुरू में ही जैसे 9:15 मार्केट ओपन हुआ तो 9 ने 8 बजे पी को ब्रेकआउट के करीब ओपन हुआ और वही मेरी लाइन मैंने बना के रखी थी सारी की सारी। नीचे सपोर्ट की लाइन भी वाइट बना के रखी है, 39,439 की लाइन जो नीचे है वो सपोर्ट की लाइन बना के रखी है और मार्केट ने वहीं से बाउंस किया और 39,439 के सपोर्ट पे पूरी ईमानदारी दिखाई कि वहां से कमा के दिया। देख लो यहाँ पर आपके सामने चार्ट है ना, ये चार्ट जो ये लाइन जो ड्रॉ की है तो यहाँ को क्रॉस करके वो 720 760 तक कहीं गया था सुबह मार्केट। बराबर। तो ये मैंने यहाँ पे लाइन जो ड्रॉ की है वो सी की लाइन ड्रॉइंग की है ताकि हम लोग यहाँ पे सी में कमा पाए और सी में अच्छे खासे प्रॉफिट भी मिले और वहां तक की जो पुट हुई उसमें भी प्रॉफिट मिले। तो 40,500 पी लास्ट डे पुट 1,000 टच करेगा तो वो मैंने यहाँ पे लिखा था और 1,000 वो टच भी हो गया, 40,500 का पी। लेकिन जो स्पॉट पी चल रहा था तो स्पॉट पी के अंदर मैंने इतना सिर्फ कहा कि 39,400 पी बाय करना है 260 के बाद में। 39,400 पी बाय करना है 260 के। 260 क्यों? बिकॉज कि उसने स्कैल्पिंग बाय की कैंडल बनाई थी और पुट में जितने खड़े थे उन लोगों की ऐसे लीड की 314 का टारगेट देने के बाद। जैसे ही पुट हुई, पुट शुरू हुई। अब पुट शुरू होने के बाद में 314 का जो हाई दिया उसके बाद में काफी पुट लोगों को ट्रैप में ले लिया और वापस पुट हुई तो 314 का जो उसने ब्रेकआउट दिया है 39,400 का, तो वो देखिए अब 314 का तो 340 का पुट यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है 260 से 240। जो मेरे जो सीखने वाले जो लोग हैं तो यहाँ पे वो खुद क्लाइंट, मेरे जो सीखने वाले लर्नर लोग हैं तो वहाँ पे खुद ही यहाँ पे कमेंट्स कर रहे हैं मेरे ग्रुप के अंदर कि सर यानी ये कॉल 9 22 को हिट हो गई। अब 260 से बाय किया स्कैल्पिंग बाय के टाइम पे जहाँ के इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग पुट के ऑर्डर पड़े थे। देखो ये चीज समझनी पड़ेगी आपको कि अगर मान लो आपको मार्केट आता है बराबर या नहीं आता है तो कहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पड़े वो आपको समझना चाहिए, कहाँ पे एसिल खाने जाएगा वो आपको पता चलना चाहिए, कहाँ पे पुट का जो रजिस्टेंस बना 314 तो 314 का डबल बॉटम ब्रेकआउट देने वाला है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर इतना पता नहीं चलता है ना मार्केट के अंदर तो समझ लो कि आप वो सस्ते प्रीमियम लेने के बाद में 200 250 के प्रीमियम लेने के बाद में उसके लो जो होते हैं ना 125 रुपया 90 रुपया, या कोई प्रीमियम 400 का बाई किया आपने गलती से तो उसका जो लो है वो 385 से 350 का या 200 322 का लो आपको देखने मिल सकता है। यानी इमोशन में आने के बाद में तुरंत अगर एंट्री लेते हैं तो अगर नुकसान हो रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आकर आपकी गलती को मैं नहीं कहा लिखिए, लेकिन इतना जरूर बताइए मुझे कि मुझे इस दिन ऐसा हुआ था तो मैं आपको शायद सेव कर पाऊँ कि आपको इस तरह से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपकी बनानी है जिस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो स्कैल्पिंग बाय हुई उसके बाद में 260 के बाद में 340 रुपये, यानी कितना पॉइंट मिला देख लीजिए, आपके सामने ही देख लो ना कितना पॉइंट मिला है यहाँ पे 260 340 में परसेंटेज गिनो खाली कितना, और 340 का भी ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। 384 टारगेट लिखा है मैंने, 400 प्लस टारगेट लिखा है, डोंट बाई सीई भी मैंने यहाँ पे लिखा। बराबर। तो यहाँ से मैंने ये भी लिखा कि 250 से 344 तक के टारगेट बाकी है डबल बॉटम ब्रेकआउट की, और एक ही बॉटम दिया है दूसरा भी ब्रेकआउट देगा 9:41 को। इसका मतलब ब्रेकआउट का मतलब सेलर्स का ब्रेकआउट देगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए कि 39,400 पी, यस 39,400 पी का। तो मार्केट ने 39,000 ये भी लेवल मैंने दिए थे कि इस लेवल पे भी जाना, 39,652 पे भी जाना। तो 39,652 पे मार्केट गया भी सही, यानी वहां पे हमारा सी भी हुआ। तो ये जो चार्ट है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे लेके आता हूँ कि ये जो रजिस्टेंस यहाँ पे बना, कहीं ना कहीं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बना, तो ये 39,771 तक का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बना हुआ, ये रही चैनल। तो ये मैं आपको कल की चैनल दिखा रहा हूँ कि ये मुझे, ये देख लो
तो यहाँ से आया वापस गया, वापस नीचे आया 351 को वापस आया, बराबर। तो ये जो मैंने पूरी तैयारी की है, प्लानिंग की, वो कल के लिए प्लानिंग की है, ताकि आप मंडे के दिन जब मार्केट ओपन हो तो किसकी एसएल खाने जाएगा तो आप कहाँ पे बैठ के उसकी एसएल कमाओगे, कहाँ पे ट्रेड रिवर्सल के, कहाँ पे आपको बाय ऑर्डर लगाना है, और बाय ऑर्डर आपका हिट होना चाहिए डायरेक्ट खाते, डायरेक्ट आपके अकाउंट की तरफ मुनाफा आना चाहिए। तो वो पूरा सीखना हो, समझना हो, तो ये 5 में मैंने प्रूफ दिखा दिया कि कौन सा पुट चला, कितना ब्रेकआउट दिया वो प्रूफ दिया, कितना मुनाफा निकला वो तो आपके खुद के डिमेट में अगर मेरे साथ होते तो पता चल जाता, बराबर। तो अभी समझने वाली बात ये है कि आप अगर मान लो इस वीडियो को पूरा देख रहे हो, थोड़ी देर लगेगी बनाने को, कि बिकॉज यहाँ पे लेवल्स की बात भी नहीं हो रही, सिर्फ प्रीमियम की बात भी हो रही है। लेवल्स अगर देखने जाते हो तो प्रीमियम मिस हो जा रहे हैं। दूसरी, आपको सेलर्स के रजिस्ट्रेशन भी सीखने हैं यहाँ पे। तो शुरुआत में कर रहा हूँ, पहले तो शुरुआत कर रहा हूँ कि मान लो कि बहुत लोग पुट में खड़े हैं। अब सेलर्स क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं उन लोगों को, क्या करते हैं, उनको ट्रैप करते। तो कहीं ना कहीं मार्केट 39,448 के जोन पर अगर खुल जा रहा है, 39,552 के जोन पे खुला जा रहा है, तो पहले तो क्या होगा कि पुट की एसएलिट हो जाएगी, यानी पुट के सारे लोग या ना वहां पे एसएलिट करके निकल जाएंगे और बेचारे डर जाएंगे, यार मार्केट के रिवर्स करके ऊपर चला गया। तो उसके बाद में अगर मान लो कोई ये बंदा सोच रहा है कि भाई यार मैं यहाँ से पुट ले लूँ, तो पुट ऐसे नहीं ले जाती। जब तक सी का डबल टॉप नहीं होता है तब तक पुट नहीं ले जाती। तो सी का डबल टॉप दे देना जरूरी है, बिकॉज कि वो डबल टॉप देने वाला है इस एरिया के अंदर, बराबर। 39,447 के लेवल पे यहाँ पे डोसी जैसी कैंडल एक बनने वाली है। और डोसी का मतलब ये हुआ कि इनडिसीजन कैंडल है यहाँ पर, और इस कैंडल से 39,439 से उससे ऊपर जाना है या नीचे जाना है, एसएल किसकी खानी है, पुट की खानी है, कॉल की खानी है, तय कर रहे हैं, बराबर। उसके बाद में ट्रेड रिवर्स के बारे में कि भाई कौन सा लेवल तोड़ना है या कौन सा लेवल का ब्रेकआउट देना है, उसके बारे में सोचा जाता है, सेलर्स सोचते। अब मार्केट कौन सी रेंज में काम कर रहा है, मार्केट सपोर्ट की रेंज में काम कर रहा है। और तारीख कौन सी चल रही है भैया, एक्सपायरी स्टॉक की तारीख नजदीक आ रही है। जिस तरह एक्सपायरी नजदीक आ रही है ना, तो उस तरह रजिस्ट्रेशन पर कभी मार्केट नहीं जाता है, क्योंकि ये मंथ की जो एक्सपायरी है उसमें आउट द मनी के जितने भी प्रीमियम है ना, सारे के सारे स्टॉक के पूरे सेलर्स ने कमा लेने, यानी खा जाने। उसके बाद में 1 तारीख के बाद में अगर नई एक्सपायरी आती है तो उसमें अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल सकता है 2 दिन के लिए, सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए, उससे ज्यादा नहीं। तो स्टॉक की भी पहले आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी कि स्टॉक में किस तरह का माहौल है। तो स्टॉक के जो आउट द मनी के प्रीमियम है सारे के सारे अगर खा जाने हो तो मार्केट किस रेंज में जाएगा, मार्केट रजिस्ट्रेशन तो देगा ही नहीं, मार्केट सपोर्ट में जाएगा, तब जाके तो बैंक निफ्टी भी काम करेगा आपको पुट के लिए। तो छोटे मोटे रजिस्ट्रेशन में अगर ट्रैप में आ जाते हो और आप निकलते नहीं हो तो आप बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो। समझ लो कि 8 रुपये का प्रीमियम आपका हो जाएगा 50 पैसा इस एक्सपायरी के अंदर, जो अगर मंथली एक्सपायरी आपने बाय की है तो, बराबर। तो ये गलती मत करना, वहां से निकल जाना। देखो अगर निकले नहीं यहाँ पे तो आपको बहुत बड़ा हानि होने वाला है, क्योंकि छोटे मोटे रजिस्ट्रेशन लेने के चक्कर में अगर गए ना तो वहां पर भी आपको मुनाफा भी ज्यादा बड़ा मिलने वाला नहीं है। पैसा तो जो गया वो तो वापस नहीं आएगा, जो है वो भी चला जाएगा। इसलिए अच्छा तो यहाँ से आपको निकलना जरूरी है, बराबर। तो एक्चुअली क्या है कि ये है सेलर्स का रजिस्टेंस। अब सेलर्स के भी रजिस्टेंस होते हैं, जिस तरह बायर्स के रजिस्टेंस होते हैं सेलर्स के रजिस्टेंस होते हैं। तो मार्केट को पुट की तरफ जाना है, कहाँ पे जाना है, पुट की तरफ जाना है। पुट के जो है लेवल उससे ब्रेकआउट देना है, बिकॉज कि उन्होंने जो फंडिंग डाला हुआ, जो पैसा डाला है, उनको रिकवर करना है। देखो यहाँ पे न्यूज अच्छी है या न्यूज बुरी है उससे कोई मतलब नहीं है। मार्केट ने जहां पर ट्रेडिंग करनी है, जहां का ब्रेकआउट देना है, अगर वो बायर्स का ब्रेकआउट देता है तो कंपलसरी उनका भी खुद का ब्रेकआउट होगा। तो उनके ब्रेकआउट के लिए मैं चार्ट को रिवर्स कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं चार्ट को मैं रिवर्स कर रहा हूँ, रिवर्स चार्ट में आपको जाके ही बता रहा हूँ, बराबर। तो ये जो है ना, ये जो चैनल मैंने बनाई है, ये चैनल बनाई है तो ब्रेकआउट की चैनल है। तो ब्रेकआउट किसका है भैया, तो ब्रेकआउट है सेलर्स का ब्रेकआउट है यहाँ पे। तो 38,985 तक, 38,810 तक के जो लेवल है ना, वो पुट के लेवल है कि वहां पे पुट को ब्रेकआउट डबल बॉटम में जाना है। डबल बॉटम का मतलब फिर से आप समझे नहीं मेरी बात की। अगर मान लो इस चैनल को तोड़ रहा है, बराबर, 39,007 का सपोर्ट लिया, 39,007 के सपोर्ट से मार्केट 39,125 तक, 185 तक, और यहाँ का जो लेवल है 39,222 तक के जो लेवल है, अगर रजिस्ट्रेशन दे रहा है 39,250 तक के रजिस्ट्रेशन दे रहा है, तो समझ लो यहाँ पे डबल टॉप उसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना लिया। तो 39,985, 39,850 का जो जोन है ना, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन बनने वाला है। यहाँ से आपको एसएल लगाने के बाद में यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आप कर सकते हो। 39,250 जो है तो वो आपका एक रजिस्ट्रेशन डबल टॉप का बन सकता है। लेकिन एसएल का जो एरिया है, स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस जो है, तो स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस कौन सा वाला है, तो ये जो 39,007 का जो ब्रेकआउट मिलेगा आपको,
और ये जो है 39,125 के ऊपर, यानी 39,125, 39,007 के यानी 39,000 का जो जोन है ना, वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन होने वाला है यहाँ पे। 39,000 का जोन, यानी ये वाला जोन है ना, जो 39,000 का जोन यहाँ पे लिख ले रहा हूँ मैं, 39,007 पे यहाँ पे उसका तो ब्रेकआउट देना है। ब्रेकआउट देने के बाद में 39,125, 39,222 तक का जो जोन है, आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दो बनते हुए दिखाई देंगे। नीचे की जो स्ट्राइक चल रही है उसके अंदर तो 38,700 की स्ट्राइक आपको वहां पे बाय करनी है, 38,600 की सी बाय करनी है, वो आपको रजिस्ट्रेशन बनाते हुए देखने मिलेगा उसके अंदर। तो देखो स्ट्राइक को कैसे सिलेक्ट करना वो भी आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज कि आप इन द मनी ले रहे हो तो आप सेफ, अगर मतलब आउट द मनी ले रहे हो तो आपका प्रीमियम तो वो घिसते ही रहेगा। और अगर मान लो ओपन किया यहाँ पर, मैंने पहले ही बताया कि एसएल किसकी खाएगा, तो पहले पुट की खाएगा एसएल, बराबर। तो एसएल खाने के बाद में वो क्या करेगा, बार बार डबल टॉप देगा, लोगों को सी की तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब आपको अगर पता है कि लेवल टूटने के बारे में, तो लेवल अगर टूट रहा है, मान लो पुट का लेवल टूट रहा है और 39,200 का जो सपोर्ट है वो भी टूट रहा है, तो आप पुट में अच्छा खासा मार्जिन कमा सकते हो। तो आपको अच्छे खासे 39,300 का डबल बॉटम मिल जाएगा और 39,220 का भी आपको लेवल मिल सकता है, बराबर। और उसके बाद में भी जल्दबाजी करनी नहीं है सी बाय करने की, स्ट्रॉन्ग बाय करने की, बिकॉज कि वो लेवल का इंतजार करना है हमेशा, जल्दबाजी करनी नहीं है। छोटे मोटे 80-90 पॉइंट की स्कैल्पिंग बाय के अंदर कमा लेना तो कमा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होल्डिंग के बारे में सोचा अगर, तो मान लो आपने अभी भी जितना पैसा उस लेवल पे डालोगे, जैसे भी 39,100 के लेवल पे, 168 के लेवल पे आपने सोच लिया कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाई है, तो सबने सोचा ऐसा, मैंने सोचा ऐसा कि 39,168 पे स्ट्रॉन्ग बाई है, मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ। तो मुझे भी गलत साबित कर सकता है, मार्केट में इतना पावर है, बिकॉज कि जो पुट चली है, वो पुट का प्रीमियम जो है वो 900 रुपये का प्रीमियम वो 1400 करने की ताकत तो रखता है। लेकिन जो आउट द मनी का जो प्रीमियम है, जिसका प्रीमियम आपने 80 रुपये का बाय किया, वो प्रीमियम हो जाएगा 40 से 35 रुपया। इसलिए कृपया करके आउट द मनी के प्रीमियम को अवॉइड कीजिए और नीचे के जो प्रीमियम सस्ते मिल रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। जो उनके प्रीमियम है, जो वो उठा उठा कर पटक रहे हैं, यानी 39,900 का प्रीमियम, 39,800 का प्रीमियम, उस प्रीमियम पे फोकस कीजिए। लेकिन वो प्रीमियम बाय नहीं करने हैं, बिकॉज कि वो प्रीमियम के अंदर भी आपकी एसएल तो हिट होनी है। स्कैल्पिंग बाय के अंदर जो तकड़ी से जो बाय आने वाली है वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर इन द मनी का प्रीमियम लिया है तो उसके अंदर अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको देखने मिलेगा। तो ये कौन सी स्ट्राइक चलाने वाले, क्या करने वाले, तो उसकी पूरी एजुकेशन है ना मेरे ग्रुप के अंदर मैं आसानी से सिखाता हूँ। और हमारी कोई भी स्ट्राइक होती है, वो स्ट्राइक स्पॉट स्ट्राइक से 4 स्ट्राइक या 3 स्ट्राइक ऊपर की होती है। अगर पुट है तो ऊपर के का मतलब इन द मनी, और कॉल है तो नीचे की का मतलब इन द मनी। तो इन द मनी के अंदर मैं ट्रेडिंग करता हूँ ज़्यादातर, और स्पॉट में बहुत ही कम ट्रेडिंग करता हूँ। उसके अंदर रिस्क बहुत कम होता है, उसके अंदर पैटर्न पता चलती है, ब्रेकआउट की पैटर्न पता चलती है कि सपोर्ट लिया, सपोर्ट से उड़ा, बराबर। तो ये सपोर्ट 40,500 पी का लास्ट डे यहाँ पे लिखा था, वो भी ब्रेकआउट दिया। इसके बाद में भी आप देख लो, ये पेपर ट्रेडिंग के प्रॉफिट है सारे के सारे। यहाँ पर भावनात्मक ट्रेडिंग कोई भी नहीं करना है, यहाँ पर इमोशनल ट्रेडिंग कोई भी करना है। अगर मान लो 39,400 की पुट चल ही रही है, तो मैं अभी भी 580 पे जाके बाय ऑर्डर लगा दूंगा, ताकि 580 का जो बाय ऑर्डर मेरा टारगेट हिट हो जाए और मुझे 655 तक का मुनाफा उसके सपोर्ट तक का मिले। और उसके सपोर्ट 756 तक का टारगेट है इसका, 39,400 का। तब जाके ये जो स्ट्राइक है अंडर वैल्यू एसेट्स गिनी जाएगी। कौन सी वाली? अंडर वैल्यू एसेट्स। तो ये अंडर वैल्यू एसेट्स क्या होता है, तो ये सब चीजें अगर सीखनी हो, समझनी हो, प्रॉफिट निकालना हो, रिस्क कम रखना हो, अगर बिना पैसे इन्वेस्ट किए भी आपको कमाना हो प्रैक्टिस करके, तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको 100% एश्योरिटी की आपको प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी मिलेगी। देख लो यहाँ पे 39,300 सी ब्रेकआउट, टारगेट 656 लिख दिया है यहाँ पे, बराबर। तो बाय आफ्टर 626 लिखा है। अगर बाय आफ्टर में अगर लिख रहा हो तो समझो उसके बाद में ही आपको बाय करना है, वो प्राइस नहीं आती है तब आपको बाय नहीं करना है। तो 754 का हाइस्ट रजिस्ट्रेशन का है, मैंने लिखा है, यानी ट्रिपल टॉप का। तो पुट ऐसे लिट के लिए बाय आफ्टर 585, देखो ये नीचे आ रहा है 39,300 सी, बराबर। तो 39,300 सी 626 से ऊपर नहीं जा रहा था। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं 39,600 सी, तो 593,600 पॉजिटिव प्रॉफिट एक्टिव, 39,800 सी बाय आफ्टर 300। तो ये 39,800 सी बाय आफ्टर 300 लिखा था ना, वो 356 रुपये इसने हिट दिया था, 353 रुपये इसने हिट दिया था। देख लो यहाँ पे 39,800 सी। तो ऐसा नहीं है कि पुटी दिल आउट जो ट्रेड रिवर्सल होता है ना, वो भी मैं इन्फॉर्मेशन दिला 39,800 सी बाय आफ्टर 300, यानी यहाँ पे मैंने बाय ऑर्डर लगवा के रखे थे और वो बाय ऑर्डर 353 की हिट हो गए। उसके साथ साथ ये भी टारगेट मेरा हिट हो गया था।
ये जो 39,000 ना जो स्ट्राइक मैंने यहाँ पे दिए ना, 39,300 की स्ट्राइक मैंने यहाँ पे दिए, तो वो भी उसके साथ साथ पुट की असल हिट खाने के लिए वो भी हिट हुए थे। यहाँ पे प्रॉफिट भी निकल के आया, 290 से बाई किया था और 350 को ये गया, यानी तो सपोर्ट पे प्रॉफिट लिया। अगर मान लो 350 पे निकलता है ना, तो समझ लो इसके अंदर प्रॉफिट 70 से 80,000 रुपये प्रॉफिट होता है। क्वांटिटी देखो कितनी है यहाँ पे, 1,000 की क्वांटिटी है, पेपर रेडी की क्वांटिटी है। कोई रिस्क नहीं है, आपको सीखना और रजिस्टर पे बाय कर कैसे करना ब्रेकआउट को, सपोर्ट पे कैसे बाय करना ब्रेकआउट को, वो आपको करना है। बिकॉज की लर्निंग ग्रुप है, एजुकेशन ग्रुप है पूरा का पूरा। इसमें सारी की सारी ट्रेडिंग की साइकोलॉजी बताई जा रही है आपको, लेवल्स की साइकोलॉजी बताई जा रही है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे ट्रेड सेशन दिखाता हूँ मैं पहले से एडवांस में, वो ट्रिपल टॉप आते भी और डबल टॉप भी आता है। 39,343 का भी यहाँ पे बॉटम दिया है, वो ये बॉटम को भी तोड़ने वाला है, बराबर। तो अब देखिए यहाँ पर कि जो भी चीज लिखता हो वो हिट होती है। 39,700 का हाई और लोअर फुट को ट्रैप करने के लिए अब जाता है तो 544 से 555 का डबल टॉप मिलेगा। तो यहाँ पे देख लो, मिला था कि नहीं मिला था, 39,700 का हाई मिला था, बिकॉज 39,700 पे मार्केट गया था, बराबर। तो कहने का मतलब आपको अगर जुड़ना हो, और ये जो मेन आपको मैंने लेवल्स दिखा है यहाँ पे, ये जो लेवल्स दिखा है यहाँ पे, इस लेवल्स को आपको आपकी डायरी में नोट्स करना है, इसका स्क्रीनशॉट बना लेना है, बराबर। तो 39,400 के बाद में जो एसएल खाने के बाद में 39,300 का अगर सपोर्ट तोड़ रहा है या 39,350 का सपोर्ट तोड़ रहा है, तो आपको अच्छी खासी पुट मिल सकती है और पुट में अच्छा खासा कमा सकते हो। बिकॉज की यहाँ पे पुट को जो ट्रैप कर लिया था, तो अब बारी आई है पुट की टारगेट की हिट देने की, बराबर। तो इसी वीडियो को यहाँ से खत्म कर रहा हूँ। और मान लो यहाँ से ही 39,400 के ऊपर अगर ट्रेड रिवर्स बनता है, तो यहाँ पे सारी पुट को आपको क्लोज कर देना है। बिकॉज की ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन आधार पर वीडियो बनाई जा रही है। तो कोई भी ऐसी न्यूज आती है, कोई भी ऐसी चीज नहीं आ जाती है जो 39,400 से ही समझ लो रिकॉर्ड तोड़ रही है, शॉर्ट कवरिंग कर रही है, तो समझ लो ये जो मैंने पूरा एजुकेशन पर्पज से वीडियो बनाया ना, तो ये वीडियो आपके उस टाइम के लिए कोई भी काम का नहीं होने वाला है। लेकिन एजुकेशन पर्पज वीडियो है, लेवल अपडेट है, ये लेवल मेरे नहीं है, ये लेवल सेलर्स के होते हैं। तो ये सीख लो, समझ लो, आज नहीं तो कल काम में आने वाले। बिकॉज के रिवर्स चार्ट में जाकर ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में बताता हूँ और लेवल बताता हूँ जो आज तक कभी मिस नहीं हुए। तो कृपया इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। अगर मेरी इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी ऐसा प्रश्न लग रहा है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आके लिखिए, आपके प्रॉब्लम्स को लिखिए कि आप गलती कहाँ कर बैठते हैं, कहाँ पे आपकी ऐसे लीड होती है बार बार। तो वो अगर सीखनी हो, समझनी हो, और आपको हिट पे हिट चाहिए, बाय ऑर्डर की हिट चाहिए, शॉर्ट्स की हिट चाहिए, एसएल की हिट चाहिए, आपको एसएल यानी एसएल को कमाना, एसएल को लगाना नहीं, एसएल को कमाना, उसकी हिट चाहिए। जैसे मैंने बोला कि भाई यहाँ से मार्केट, यहाँ से पुट चलने वाली है, बराबर, तो शॉर्ट्स करने वाला है तो शॉर्ट्स, और यहाँ से लॉन्ग भी होने वाला है, तो यहाँ से लॉन्ग में भी आप कमा सकते हो। जैसे यहाँ से लॉन्ग होने वाली है ना, तो ये जो 39,700 का जो सपोर्ट लेने के बाद में जो 125 से 168 पॉइंट की या 200 पॉइंट की, 200 पॉइंट की बाइंग आने वाली है, तो वहां तक आप कमा सकते हो सस्ता प्रीमियम लेके। वहां पे आप सस्ता प्रीमियम ले सकते हो, बिकॉज कि वो लोग खुद 39,500 का प्रीमियम उठाने के बाद में वो खुद वापिस उसे अनवाइंडिंग कर देते हैं, उसे एक्टिव नहीं रखते, उसे अनवाइंडिंग कर दे। क्योंकि अनवाइंडिंग करने से ही लोग ट्रैप में आएंगे। वरना जो उम्मीद लेके बैठे हैं कि यार अभी और मुनाफा मिलेगा, और जो एवरेज लेके बैठे हैं जो और मुनाफा मिलेगा और मुनाफा मिलेगा, तो वो सारे के सारे लोग ट्रैप में आ जाएंगे, बराबर। तो आशा रखता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में लाइक करना जरूरी है, और अगर शेयर करोगे तो बहुत अच्छा है। अगर मान लो आप कुछ लिखते हो, इसके अंदर कमेंट्स लिखते हो कि कहीं गलती हो रही है, तो मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा। तो इस वीडियो को विराम देता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, आभार, जय हिंद, जय भारत।